यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश इसके अंतिम श्लोकों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुमुक्षु का क्या कर्तव्य है, क्या करें हम, ये बताओ। करने योग्य काम क्या है? सारी चर्चाएं कर ली, सब चर्चाएं पढ़ ली, दुनिया भर की बातें जान ली, करें क्या? वो बात बतलाऊं जो हमसे हो सकती हो, ये हो सकती है। आज तक तूने अनादिकाल से सब काम किए हैं, यदि नहीं किया है तो आत्मा अनुभव नहीं किया। खूब पैसा कमाया, खूब पंचेंद्री के विषय भोगों को भोगा, घर गृहस्थी परिवार के साथ में जिनके थे तुम पिता उन्हीं को पिता बनाना पड़ा, छोड़कर अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। कितने जन्म लिए, कितने बार मरा, अनंत अनंत काल हो गया। कोई पुद्गल द्रव्य ऐसा नहीं है जिस पुद्गल द्रव्य का ग्रहण न किया हो। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमने जन्म मरण न किया हो। कोई काल ऐसा नहीं है जिस काल में हमारा जन्म ना हुआ हो। मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसे कोई भाव नहीं है, कोई भव नहीं है ऐसा जो हमने धारण ना किया हो। ग्रैवकों तक चला गया, नरकों में चला गया, स्वर्गों के सुख, भोगभूमियों के आनंद अनंत अनंत बार हमने भोगे। कुछ ऐसा है जो नहीं किया कि है ना? कुछ हमारा कर्तव्य क्या है? देखो, समझने में भी लगे रहे। कभी कभी विकल्प आता है इस तरह का, यद्यपि अभी वो प्रेरणा यहाँ नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ तो यही प्रेरणा दी जानी चाहिए कि आप खूब स्वाध्याय करो, खूब स्वाध्याय करो, खूब पढ़ो। आपको पता होना चाहिए 4 अभाव क्या है, आपको पता होना चाहिए 5 भाव क्या है, आपको पता होना चाहिए 6 आवश्यक क्या है, आपको पता होना चाहिए श्रावक की दिनचर्या किस प्रकार की होती है, जीवन किस प्रकार का होता है। हमें पता होना चाहिए अनेकांत क्या होता है, स्यादवाद क्या होता है, सप्तभंगी क्या होता है, न्याय क्या होता है, प्रमाण क्या होता है, द्रव्य क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। यहाँ तो यही प्रेरणा दी जानी चाहिए। लेकिन ये जो प्रेरणा यहाँ दे रहे हैं, ये इष्टोपदेश की अंतिम प्रेरणा है मुमुक्षु के लिए। माने वो सब पढ़ने के बाद भी अंत में आना यही है, फाइनली पहुंचना यही है। क्योंकि वो सब कुछ करने के बाद भी यदि ये नहीं किया ना, तो सब किया हुआ बेकार हो गया। ये करना इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वापस सब खत्म हो जाता है, फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। मतलब आप क्या सोचते हैं, अभी आपने जितना जो कुछ किया है, जितना जो कुछ पढ़ा है, याद किया है, तैयार किया है, कभी कभी लोग ऐसा भी कहते हैं कि पंडित जी अगले जन्म में क्या ये सब याद रहेगा क्या? हमें जिस तरह से पिछले जन्म का याद नहीं है और इस जन्म में आपने ये सब चीज़ें याद कराई, हमारे को कई चीज़ें याद हो गई, तो क्या ये चीज़ें अगले जन्म में याद रहेगी? और यदि नहीं रहेगी तो फिर इन सबको याद करने से मतलब क्या है? बेकार हो जाएगा सब। यदि आज हमारा जीवन पूरा हो जाए तो सब बेकार हो जाएगी ना चीज़, फिर क्या मतलब निकला इन सबको करने से? ये बात तो ठीक है, तो फिर क्या करें? नहीं पढ़े। कि इन सबको पढ़ने के बाद आत्म अनुभव यदि हो गया, आत्म ध्यान यदि हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति यदि कर ली, तो फिर कुछ बेकार नहीं जाएगा, सब आगे काम आएगा। समझ रहे हैं आप? नहीं तो वापस शुरू करना पड़ेगा। आज यदि आपने मुकेश जी साहब 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम याद किए तो अगले जन्म में दोबारा करने पड़ेंगे। इसलिए ये बेकार नहीं जाए, इसलिए इससे अच्छा है कि पूरा कर ही लो आप। समझ जी भाई साहब एक बात सुनाते हैं, उनका क्लास में एक लड़का था,
थोड़ा दादा टाइप था, और वो 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहा था। तो वो बोलता था कि मैं यदि 10th में फेल हो गया ना, यदि पास नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लूँगा, मर जाऊँगा मैं। बात में इस तरह की बात कहता था। देख लो, मैं तो कैसे न कैसे यार बस 10th पास हो जाए अपनी, तो यार कुछ भी हो जाए, मतलब 10th पास हो जाए। यदि 10th पास नहीं हुई तो आत्महत्या कर लूँगा मैं। एग्ज़ाम हुए, रिजल्ट आया तो फेल हो गया। अब फेल हो गया तो उन्होंने कही कि भैया अब तो तुम फेल हो गए, तो अब तो तुम आत्महत्या कर लोगे। कि नहीं, मैंने विचार बदल दिया। कि क्यों? कि यदि मैंने आत्महत्या कर ली तो अगले जन्म में दोबारा फर्स्ट क्लास से पढ़ना पड़ेगा। तो सुनो भाई, या तो तुम अभी कर लो क्या, या आत्म ध्यान, और जिस लेवल तक पहुंचने की बात कर रहे हैं वो, नहीं तो जितना तुमने अभी तक किया था वो सब दोबारा पढ़ना पड़ेगा। देख लो, आत्म ध्यान करने की प्रेरणा मुमुक्षु का कर्तव्य है, यहाँ बतला रहे हैं। 49 नंबर का ये श्लोक है। अविद्याभिधुरं ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। क्या कह रहे हैं? अविद्या माने अज्ञान, अविद्या माने अज्ञान, अभिधुरम उसको दूर करने वाली, अविद्या विधुरम अज्ञान को दूर करने वाली, परम ज्योति है, परम ज्योति, परम ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति, महत् ज्ञानमयम, ज्ञानमयम महत् माने महान ज्ञान स्वरूप। क्या कह रहे हैं? ज्ञान स्वरूप, महान ज्ञान स्वरूप, अज्ञान को दूर करने वाली परम ज्ञान ज्योति है। वो उस ज्ञान के माध्यम से ही अज्ञान अंधकार दूर होता है। तो क्या करें भाई हम? तद प्रष्टव्यम, उसी के बारे में पूछना चाहिए। प्रष्टव्यम पूछने योग्य है। तदेष्टव्यम उसी का प्रयत्न करना चाहिए, और तद्द्रष्टव्यम उसी के दर्शन करने चाहिए। मुमुक्षु भी, मुमुक्षु को, मुमुक्षु जानते हैं कौन होता है? मोक्ष पाने की इच्छा जिसके मन में है वो मुमुक्षु कहलाता है। और मोक्ष पाने की इच्छा उसके मन में होती है जिसको संसार के दुख दुख रूप लगते हो। आपको यदि सच में संसार में दुख लगता है तो आपके लिए ये मोक्ष का मार्ग है, आपके लिए ये मुक्ति का मार्ग है। 3 काम यहाँ कह दिए जो हमारे करने योग्य हैं। आत्मार्थी के लिए 3 काम करने योग्य है। आत्मा के बारे में ही पूछो। अभी शिविर खत्म हो रहा है ना यहाँ, तो शिविर संपन्न हो जाने के बाद में हमारे क्या कर्तव्य है, कर्तव्य बतला रहे हैं क्या करें। मुमुक्षु भी मोक्षार्थी होने का लक्षण बतला रहे हैं। तद प्रष्टव्यम किसके बारे में? महत् ज्ञान ज्योति, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले ज्ञान स्वरूप आत्मा के बारे में ही पूछो। हमारी चर्चा वही होनी चाहिए यार, हमें आत्मा के बारे में गहराई से और समझना है। अभी तो मजा नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें 51 श्लोक लेने थे 3 दिन में। हम क्या कर सकते थे? हम एक श्लोक पे अटक तो नहीं सकते थे। हम एक श्लोक का इतना तो विस्तार नहीं कर सकते थे कि पौन घंटा एक ही श्लोक की चर्चा करें। ये तो नहीं हो सकता था ना। तो क्या कर सकते हैं बोलो? हमने यहाँ आपको मोटे मोटे तौर पर इष्टोपदेश में क्या कहा है उसे पूरी तरह से बताया। अब आपका यह कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि तत्प्रष्टव्यम, इसी के बारे में पूछो। अब गहराई से अभ्यास करो। शिविरों में गहराई नहीं होती, शिविरों में तो आइडिया दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? हमने गाइडलाइन दे दी आपको, हमने विषयों से विरक्ति की बात कह दी और आत्म ध्यान की प्रेरणा दे दी। अब क्या करें? अब साल भर क्या करेंगे आप? अब चलो इसकी गहराई में। तत्प्रष्टव्यम,
कौन है यार ये आत्मा, कैसा है, कैसे होता है, आत्मा के बारे में और ज़्यादा जानने को कहाँ मिलेगा, इसकी शक्तियों के बारे में, इसके धर्मों के बारे में कहाँ जानने को मिलेगा, कहाँ पढ़ें, कौन सी जगह पर देखें, क्या सुने, किसको सुने, किससे चर्चा करें, तत्प्रष्टव्यम, ये पूछो। इतना ही नहीं, तदेष्टव्यम, उसी को पाने की इच्छा करो, उसी को पाने का प्रयत्न करो। तत् इष्टव्यम, उसे ही पाने का प्रयत्न करो। और इतना ही नहीं, तद्द्रष्टव्यम, उसी के दर्शन करने का प्रयास करो। वही दर्शन करने योग्य है, आत्मा की चर्चा ही करने योग्य है, वही प्राप्त करने योग्य है और उसी के दर्शन करने योग्य है। देखिए, जहाँ प्रष्टव्यम शब्द का प्रयोग किया, जहाँ पूछने की बात इन्होंने कही, इसका मतलब कह दिया आपकी वार्तालाप, आपकी चर्चा में यही बातें आनी चाहिए। एक तो बात हो गई चर्चा की, दूसरी बात हो गई तदेष्टव्यम, प्रयत्न करने की। तो सारे प्रयत्नों को छोड़कर धन कमाने का प्रयत्न, वैभव इकट्ठा करने का प्रयत्न, घर बार को संभालने का प्रयत्न, बोले सर्व प्रयत्नों से उत्कृष्ट प्रयत्न है आत्मा को पाने का प्रयत्न। ये सेकंड स्टेप कह दिया। फिर थर्ड स्टेप कह दिया कि आपको जो लगता है ये भी देख लो, ये भी देख लो, वहाँ घूम लो, वहाँ घूम लो, बोले तद्द्रष्टव्यम, यही देखने योग्य। कोर्स कितना सीमित कर दिया है। अभी जब मैंने बहुत सारे शब्द कहे थे आपके बीच में, द्रव्य को जानो, तत्व को जानो, ऐसी बहुत सारी बातें कही ना, तो मुझे मालूम है कई लोगों के दिमाग में ऐसा होगा, यार क्या क्या पढ़ाएंगे, कितना पढ़ेंगे हम, कि सुनो मर्यादा बांध दिया, इतना कर लो बस, काम हो गया तुम्हारा, इतने में काम हो जाएगा। ये मुमुक्षु का कर्तव्य है, आत्मार्थी का कर्तव्य है। और हमें मुमुक्षु होना है, हमें आत्मार्थी बनना है, हमें धनार्थी नहीं बनना, आत्मार्थी बनना है, स्वार्थी बनना है। जो स्वार्थी होते हैं, जो आत्मार्थी होते हैं, आत्मार्थी का मतलब सच्चे सुख की दिशा में कदम बढ़ाने। साहब बहुत बातें हो गई, कोई सारभूत बात बता दो, आप प्रयोजनभूत बात कह दो। अंतिम उपदेश, अंत भला सो सब भला। क्या करें, हमारे दुखों से मुक्ति का उपाय बतला दो। सुखी होने के लिए क्या करें? तो का पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। बोलो क्या करें सुखी होने के लिए? ये सुनो भैया, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना, ना सुलक्षणा नारी मिलेगी, ना आज्ञाकारी पुत्र मिलेगा, न निरोगी काया मिलेगी, और न आपके इतनी माया मिलेगी जिससे आप संतुष्ट हो जाओ। ये चार बातें आपने कही है ना, इनमें कहीं आप संतुष्टि मिलने वाली नहीं है, आपको असंतोष सदा बना रहेगा। तो फिर क्या करें कि इनको अपने से भिन्न जानो तो सब काम हो जाएगा। यही प्रयोजनभूत है, यही सारभूत बात है। देखिए अंतिम श्लोक है एक प्रकार से 50 नंबर का श्लोक, बहुत ही मार्मिक है। मतलब कई बार ये जो अंतिम श्लोक है ना 50 नंबर का श्लोक, 7-7 8-8 दिन चलाया मैंने इस श्लोक ये 2 लाइनों की चर्चा को कई जगह पर। जब पहले इष्टोपदेश पे प्रवचन किए ना, 15-20 साल पुरानी बात कह रहा हूँ मैं, अभी की नहीं। अभी तो देवलाली के अंदर एक बार शिविर लगा था, तो इस श्लोक की चर्चा ही चलाई थी। एक ही श्लोक लिया था हमने उस शिविर में। क्या कितनी मार्मिक चर्चा, कितना प्रयोजनभूत है ये, कितनी सुंदर चर्चा है। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः।
2 लाइनों में यदि इसका अनुवाद काफ़ी प्रसिद्ध है, समाज में चलता है, प्रवचन सभाओं में, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ और है याही को विस्तार। सारे शास्त्रों का सार कह दिया, अकेले इष्टोपदेश का सार नहीं है, समय सार का भी सार है, गोमठ सार का भी सार है, प्रथमानुयोग का भी सार है, चरणानुयोग का भी सार है, कर्णानुयोग का भी सार है, द्रव्यानुयोग का भी सार है, पूजन भक्ति स्वाध्याय सबका सार क्या है? जीवोन्य पुद्गलश्यान्य, जीव जुदा और पुद्गल जुदा, सारभूत बात कह दी भाई साहब। जहाँ ये बात समझ में आ गई वहाँ सब समझ में आ गया। सबका प्रयोजन एकमात्र यही है। सारा जैन शासन भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। भेद विज्ञान करो, अपना क्या है पराया क्या है इसका विज्ञान करो। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, भावयेद भेद विज्ञानम इदम अवचिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। जब तक ज्ञान समस्त पर पदार्थों से छूटकर ज्ञान में ही सम्मिलित ना हो जाए तब तक क्या करो? भावयेद भेद विज्ञानम, भेद विज्ञान की भावना भाव कि उससे होगा क्या? उस भेद विज्ञान की भावना से एक बात बतलाओ कि भेद विज्ञान तय सिद्धा, सिद्धा एक लोकेशन है, तत्सेवा भाव तो बद्धा, बद्धा एक लोकेशन है। आज तक जितने जीवों ने सिद्धत्व की प्राप्ति की है, जितने जीवों ने मुक्ति की प्राप्ति की है, जितने जीवों को निर्वाण की प्राप्ति हुई है, जितने जीवों ने अनंत सुख प्राप्त किया है, वह एकमात्र भेद विज्ञान के प्रभाव से किया है। भेद विज्ञान के प्रभाव से सिद्धत्व की प्राप्ति हुई है और भेद विज्ञान के अभाव से ही यह संसार अवस्था है। इसलिए क्या करना है राजकुमार जी? भेद विज्ञान का अभ्यास करो, भेद विज्ञान का अभ्यास करो। अरे जीव और पुद्गल की भिन्नता इतना बड़ा चमत्कारिक काम है, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हो, जिसके दम पर महामुनिराज सुखी रहते हैं। सारे संकट मिट जाते हैं, सारी तकलीफें मिट जाती है, सारी परेशानियां चली जाती है। सारी परेशानियों का मूल है पुद्गल को पर जानना। खेल खत्म, बस कुछ नहीं, मैं नहीं हूं पर है, सारे झगड़े मिट गए। यहां जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य में कितना आराम है, बतलाओ मेरे को। किसी व्यक्ति ने मुझे काला कह दिया, किसी व्यक्ति ने मुझे मोटा कह दिया, किसी व्यक्ति ने मुझे कोई अपशब्द कह दिया कि सुनो मुझे नहीं कहा है, जिसे कहा है वो मैं नहीं हूं, वो पुद्गल है। पुद्गल, पुद्गल समझ में आ रहा है? पुद्गल क्या है निखिल भाई? पुद्गल, पुद्गल माने अचेतन नहीं, पुद्गल माने जो आंखों से दिखाई देता है, पुद्गल माने स्पर्श जिसमें है, पुद्गल माने जिसमें रस है, पुद्गल माने जिसमें गंध है, पुद्गल माने जिसमें कलर है। 5 इंद्रियों के माध्यम से जो पकड़ में आता है वो सब पुद्गल है। जो पुद्गल है वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो पुद्गल नहीं है। जो मुझसे भिन्न है उसका कुछ भी हो, जावे चला चाहे जहां, बिगड़े सुधरे कुछ भी हो, मैं हूं ही नहीं ना, मेरा है ही नहीं ना। बतलाओ, जहां इतना सा भाव आ गया कि ये मेरा नहीं है, वहां सारी तकलीफ मिट गई, सारी तकलीफ खत्म हुई। माने तकलीफ का एकमात्र कारण है पर को अपना मानना, पुद्गल को अपना मानना। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश। कितना सरल शब्दों में वर्णी जी ने 2 लाइनों के अंदर ये बात कह दी, अपने को अपने रूप जानो और पर को पर रूप जानो। बस इतना सा सारे जैन शासन का सार है। इत्यसौ तत्व संग्रह, सारे तत्वों का सार ये है, सारे शास्त्रों का सार ये है, या निचोड़ या ग्रंथ को, सारे ग्रंथों का निचोड़ है। माने ऐसी उत्कृष्ट बात कह रहा हूं यहां, इतनी उत्कृष्ट बात कह दी है पूज्यपाद स्वामी ने अंतिम श्लोक में कि जिसके ये 2 लाइनें समझ में आ गई, अब उसे और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। और क्या समझे और क्या जाने, सब जान करके यही जानना है। और जिसको ये समझ में आ गया इसका मतलब उसके सब समझ में आ गया। जिसको ये नहीं समझ में आया उसके कुछ समझ में नहीं आया। सब अंग पढ़े 9 पूर्व रटे, पर उसका मर्म नहीं जाने। बोलो पंकज जी। सब अंग पढ़े
नौ पूर्व रटे, पर उसका भाव नहीं जाने। भाव क्या है बतलाओ। प्रथमानुयोग के अंदर इतनी लंबी चौड़ी कथाएं सुनाई गई, उन कथाओं का सार क्या था ये बताओ। चक्रवर्तियों का वैभव बतलाया गया, 6 खंड की विभूतियां बतलाई गई, लंबे चौड़े राजपाट बतलाए गए, रानियों की चर्चा करने लगे, नगर गांवों की चर्चा करने लगे, महलों का वर्णन करने लगे, बहुत बहुत विस्तार से उनका वर्णन किया। इतना सारा विस्तार से वर्णन करके फिर आखिर प्रयोजन क्या था? आपको मालूम है पद्म पुराण अपने यहाँ एक ग्रंथ है, जैन रामायण है, पद्म पुराण नाम है उसका। रामचंद्र जी का वर्णन होगा ना उसमें। तो जब पद्म पुराण को पढ़ना प्रारंभ किया तो शुरू से लेकर के 100-150 पेज तक तो रामचंद्र जी का नाम ही नहीं आया, और रावण ही रावण के गीत गाए जा रहे। मैं कह रहे राम पुराण लिख रहे हो कि रावण पुराण लिख रहे हैं? उसी उनके गीत गाए जा रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं ये? इतना सब कुछ वर्णन, रावण ऐसा 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 3 खंड का अधिपति और उसका ऐसा वैभव और इतना सब कुछ, इतना वर्चस्व, सारा वर्णन कि सुनो ऐसे रावण को भी जिसने जीत लिया, क्या तो उसकी महिमा थी ना उसकी। माने ऐसी परिस्थिति होने पर भी उस पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो। अरे महलों का वर्णन किया, राज दरबार का वर्णन किया, चतुर्गति के 4 गतियों में कहां कहां किस किस तरह के वैभव थे। महलों में, राजसभाओं में, राज दरबारों में नारायण अवस्था, प्रतिनारायण अवस्था, चक्रवर्ती अवस्था, कामदेव अवस्था, इतने सब कुछ वैभव और इतना सब कुछ वर्णन करने के बाद में प्रथमानुयोग ने कहा क्या? ये सब छोड़ करके साधु बन गए। ये सब छोड़ करके उन्होंने दीक्षा ले ली। यार कहीं हो गया है? हम जिसको महान मान रहे हैं, हम जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, वो उसको छोड़ करके भाग रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? हम जिसके पीछे पागल हो रहे हैं वो उसको छोड़ रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो बात है ना। वो बात क्या है उसकी गहराई में जाना चाहिए, और वो बात यह है, निष्कर्ष यही है, वो भेद विज्ञान किया उन्होंने। निष्कर्ष यही है कि उन्होंने त्याग किया। निष्कर्ष यही है कि सब कुछ छोड़ करके उन्होंने आत्म ध्यान किया। चक्रवर्तित्व के वैभव में क्या कमी थी बताओ मुझे? 6 खंड के राजपाट में क्या कमी होगी? मतलब आईफोन तो नहीं होगा उसके पास, आईपैड तो नहीं होगा उसके पास में, टीवी तो नहीं होगी। अच्छा ये चक्रवर्तियों के जमाने में भी टीवी होती होगी क्या? होती है? आपको ध्यान है? नहीं, पुरानी कोई बात याद आ जाए, पिछले जन्मों की कोई बात। अरे टीवी की जरूरत नहीं है, ऐसा दिव्य ज्ञान हुआ करता था उन लोगों के पास में। चक्रवर्ती जैसों को ऐसी जरूरत नहीं है आंखों के सामने टीवी हो। अरे इतनी दृष्टि की उसकी सामर्थ्य है, 47,263 योजन उसके चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य है। घर की छत पर खड़ा हुआ जब सूर्य बिंब में स्थित अकृत्रिम जनालय के दर्शन कर लेता है, और जब दर्शन करता है तो उसकी दूरी 47,263 योजन का डिस्टेंस बैठता है उसका। इतनी कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य है। 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़ों में से रात को कौन सा घोड़ा दर्द से कराता रहा, कौन से नंबर का, ये उसको महल में पता है। बोलो, ये कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य है। यहाँ तुम इधर बात करें और इधर कोई बोलते हैं, कौन बोल रहे हैं? हमारी हालत तो ऐसी है। इतना सब कुछ, ऐसा वैभव, ऐसे इंद्रियों के भोग, इतनी सामर्थ्य, और सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये सब पुद्गल था और पुद्गल में मेरा आनंद नहीं है। ये सब अचेतन पदार्थ थे, अचेतन पदार्थों में मेरा सुख नहीं है। मेरा सुख तो मेरे भीतर है भाई, मेरा सुख इनमें नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी तो आप लोगों को, कितने लोगों को पता है क्या है? चर्चाएं कुछ द्रव्य गुण पर्याय की होनी चाहिए, कुछ ऐसी ऐसी बातें कुछ पता हो। जिन लोगों को पता है 6 द्रव्यों के नाम कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें। 6 द्रव्यों के नाम बस कितने? आधे लोग होंगे मुश्किल से। अब इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं करा दी मेरे से, आज पता लग रहा है 6 द्रव्य के नाम नहीं पता। क्या ये तो अच्छा हुआ आपने लास्ट डे पूछा। ये क्या कह रहे हैं? तो अच्छा हुआ लास्ट डे पूछा।
छह द्रव्य पता होना चाहिए हमारे को। अब देखो, अब ये सब कोर्स बतला रहा हूं मैं आपको, इसलिए कह रहा हूं कि ये आधे लोगों को पता है, तो जिनको पता नहीं है उनको पता होना चाहिए। हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो वी शुड नो अबाउट दैट। इन सारी बातों के बारे में ये क्या है, ये विषय आचार्य लिख करके चले गए भाई साहब, ये दिगंबर संत लिख करके चले गए। कैसे लिखा है उन्होंने, आपको कल्पना है? शुद्धोपयोग से बाहर निकलकर शुभोपयोग में आकर वो शुद्धोपयोग के ध्यान अवस्था के अतीन्द्रिय आनंद को छोड़कर ये बाहर आकर के उन्होंने ये सब लिखा है कष्ट में। वो लिख करके चले गए और हमें पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है। अवश्य पढ़ना चाहिए। चलो अब कोई बात नहीं, नहीं पता है तो छोड़ो, अब क्या करें। हाँ तो मैं बताऊंगा थोड़ी ना, आप क्या सोच रहे हो? जिनको नहीं पता है वो अपनी भुगते, मैं क्या करूं? मैं नहीं बताने वाला। देखो यहाँ इतना समय भी नहीं है मेरे पास में, और 15 मिनट का समय फिर चले हम तो। हम क्या आप लोग भी तो चलेंगे? सभी जा रहे हैं फिर तो। क्या द्रव्य 6 हैं, सुन लो। एक जीव है, एक पुद्गल है, बस 2 ही बहुत है। हाँ नहीं सही कह रहा हूँ, 2 हैं, 2 पता लग गया। मैं क्या बतलाऊं? आचार्य देव कह रहे हैं 2 से काम चल जाएगा तेरा, अब क्या जरूरत है ज्यादा जानने की, बताओ। मिनिमम कोर्स ये है, जीव और पुद्गल 2 को जान लो। जीव जुदा पुद्गल जुदा, सारा काम हो गया। जीवो अन्य पुद्गल अन्य, 2 हो गए। लेकिन सुनो, अब इनको तो ढंग से जान लो कम से कम। जीव पुद्गल को जानने की बात के, जीव माने वो जिसमें ज्ञान है, जिसमें दर्शन है, जिसमें चारित्र है, जिसमें सुख है। ये जीव के कुछ स्पेशल गुण हैं जो जीव में होते हैं, पुद्गलों में नहीं होते। पुद्गल में कौन से गुण होते हैं? स्पर्श रस आदिक, ये पुद्गल के गुण हैं। जितने जगत में पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उनमें ज्ञान नहीं है, दिखने वालों में ज्ञान नहीं है। क्या जो नहीं दिख रहा है ना उसमें है ज्ञान। आप कहेंगे साहब आपको हम सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं तो क्या सब अज्ञानी दिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आप में सब में ज्ञान है, लेकिन आपका जो शरीर दिखाई दे रहा है ना उसमें ज्ञान नहीं है, वो पुद्गल है। शरीर जो है ये पुद्गल है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें दर्शन नहीं है, इसमें सुख नाम का गुण नहीं है, इसमें चारित्र नाम का गुण नहीं है, इन पुद्गलों में नहीं होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, लड्डू खाने पर सुख मिलता है या नहीं? किसी को तो मिलता होगा इतने लोगों में। मिलता है थोड़ा थोड़ा। आपको पसंद नहीं है लड्डू? अच्छा क्या पसंद है सुनील भाई? अभी पता लग जाएगा 3 दिन में सब मेरे को क्या पसंद है आपको। जो चीज आपको पसंद हो, जिसमें आपको लगता हो कि इसमें सुख मिल रहा है, आप इस बात का निर्णय करें जिसमें हमें सुख दिखाई दे रहा है वो जीव है या पुद्गल है? बोलो। ये कह रहे हैं यहाँ पे, मैं नहीं इस श्लोक की चर्चा कर रहा हूं। आप इस बात का निर्णय करें कि वो जीव है या पुद्गल है। यदि वो पुद्गल है तो इसका मतलब यह है कि पुद्गल में सुख नाम का गुण होता नहीं है, हमें गलत फहमी हो रही है। रवि भाई सही कह रहा हूं, पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है, सुख नाम का गुण जीव में है, सुख नाम का गुण जीव में है, और हम तलाश रहे हैं पुद्गल में। तो क्या होगा? सर फोड़ता रहे, कुछ नहीं मिलेगा, मिलने वाला कुछ नहीं। इसलिए कितनी सुंदर बात कह दी। कोई व्यक्ति तुम्हें गाली दे, कोई व्यक्ति तुम्हें बुरा भला कहे, तुम्हारे शरीर की अवस्थाएं कैसी भी बिगड़े, ये अवस्थाएं जो बिगड़ रही है ये शरीर की बिगड़ रही है। ये जो परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है ये पुद्गल का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। ये ट्रिक है भाई साहब मुनिराजों के पास में। ट्रिक जानते हैं आप क्या? कला, ये क्यों बाएं हाथ का काम, ये कैसे कर दिया? पर आखिर ऐसा क्या है इनके पास में? पैरों में कांटे चुभ रहे, तकलीफ नहीं हो रही है, ये क्या है भाई साहब? आपने ऐसा कुछ, आपने कुछ नीचे लेप लगा रखा है क्या कुछ पैरों के नीचे? आपको कांटे चुभते नहीं है क्या? ये तकलीफ नहीं है क्या आपको?
ये क्या है मुनिराजों के पास में? मच्छर काट रहे हैं, तकलीफ नहीं होती है। ये क्या है उनके पास में? उपसर्ग करने वाले उपसर्ग कर रहे हैं और ये अपने ध्यान में लीन है। आखिर क्या है उनके पास में? एक कला है उनके पास में, जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य। जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। सारे शास्त्रों का सार कह दिया भाई साहब। प्रथमानुयोग पढ़ करके यदि आपको जीव जुदा पुद्गल जुदा निकालना नहीं आया तो प्रथमानुयोग पढ़ना नहीं आया। प्रथमानुयोग पढ़ करके आप क्या पढ़ रहे हैं? अरे यार चक्रवर्ती धर्मात्मा है या नहीं? पहले एक बात बतलाओ पंडित जी। एक सज्जन मेरे से पूछे, बोले पंडित जी एक बात बतलाओ, चक्रवर्ती धर्मात्मा होता है कि नहीं? मैंने कहा भाई होता है। सम्यक दृष्टि होता है ना? मैंने कहा हाँ होता है। तो धर्मात्मा होता है? हाँ होता है। तो फिर वो धर्मात्मा होकर के भी 6 खंड रख सकता है तुम्हें इतना सा कि तूने ये चक्रवर्तियों की चर्चा किस लिए पढ़ी थी बता? उसका प्रयोजन क्या था? लास्ट में उसने सब कुछ छोड़ा था ना, तुझे वो छोड़ने वाली बात क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्या उसने भोगा था, तेरी दृष्टि इस पर तो जाती है, लेकिन उसने छोड़ा था, उसने आत्म ध्यान किया था, अपने स्वरूप में मग्न हो गए थे, वो बात प्रयोजनभूत है। और ये बात जीव जुदा पुद्गल जुदा की ये बात निकलनी चाहिए। माने ये वेद विज्ञान सारभूत बात है। करणानुयोग पढ़ो तो वेद विज्ञान निकलना चाहिए, चरणानुयोग पढ़ो तो वेद विज्ञान निकलना चाहिए, और द्रव्यानुयोग तो वेद विज्ञान के लिए समर्पित है ही भाई साहब। ये तो सारी बातें प्रयोजनभूत बातें हैं। इसलिए यदि हम इन बातों को समझ लेते हैं, यद अन्यत, देखो कितना सुंदर कह दिया है, बाकी जो कुछ, यत माने जो, अन्यत और कुछ, उच्यते, यद अन्यत उच्यते, सेकंड लाइन का फर्स्ट शब्द है, यद अन्यत उच्यते, यत माने जो, अन्यत निकलेगा वहां से, और उच्यते, 3 शब्द हैं यहाँ, यद अन्यत उच्यते, यद अन्यत उच्यते, जो कुछ भी कहा गया है, किंचित कुछ भी, सो माने वह, अस्तु तस्य एव विस्तरः, इसका ही विस्तार है। चाहे 6 द्रव्य की चर्चा कर लो, चाहे 7 तत्व की चर्चा कर लो, चाहे देव शास्त्रों की चर्चा कर लो, चाहे 6 आवश्यकों की चर्चा कर लो, सब क्या है? इसी का विस्तार है, इसी की डिटेलिंग है। तो शॉर्ट में बतला दिया हमने। सब तरह के लोग होते हैं, अब संक्षेप में समझ जाओ तो ज्यादा की जरूरत नहीं है। यदि आपने लाइफ में जीव जुदा पुद्गल जुदा इस काम को करना यदि सीख लिया है तो आपको सुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। आप सुखी होंगे, परम सुख की प्राप्ति होगी आपको। और जीव जुदा पुद्गल जुदा यदि आपने इस सारभूत बात को नहीं समझा तो आपको दुखी होने से कोई बचा नहीं सकता। किसी की भी शरण में चले जाना आप, जहां ये भेद विज्ञान हो गया, मेरा नहीं है, खत्म, शरीर अलग है, खत्म, देह जुदा, आत्म जुदा, बात खत्म। ये इतनी प्रयोजनभूत बात है। तो अंत में ये अंतिम उपदेश जो पूज्यपाद स्वामी ने दिया, तो सारभूत बात हमने यहाँ आपके बीच में रखी है। इसकी जितना गहराई में जाएंगे उतना आपको आनंद आएगा। आप स्वयं ही पूज्यपाद स्वामी इस इष्टोपदेश ग्रंथ के अध्ययन का फल बता रहे हैं। पूरा पढ़ लिया, अब इसका फल क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बोलो साहब, इसका फल क्या मिलेगा? बोलो। स्वर्ग मिलेगा? इसका फल क्या मिलेगा? साहब हम तो ये सोच करके आए थे 3-4 दिन वहाँ शिविर के अंदर रहेंगे तो थोड़ा सा कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनके माध्यम से अपना बिजनेस बढ़ेगा। हम तो ये सोच करके आए थे ऐसा कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? कि क्या मिलेगा आप ये पूछ रहे हो, आपको मिला नहीं क्या अभी तक? पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, आपको कुछ मिला नहीं, कोई प्रयोजनभूत बात मिली नहीं आपको यहाँ कुछ। ये क्या कह रहे हैं सुनो, धुन चेंज हो गई है यहाँ, वसंतिल का छंद है ये, भक्तामर स्तोत्र वाली धुन है। इष्टोपदेश मिति सम्यगधीत्य धीमान, मानापमान समतां स्वमतादितन्य, सब साथ में भी बोल सकते हैं ना, रिपीट करने में बेटर है क्या? साथ में बोलते हैं।
इष्टोपदेशमिति सम्यग् धीमान् मानापमान समता स्वमता द्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वनेवा मुक्ति श्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। ओ इष्ट उपदेशम इति, इस प्रकार का यह इष्ट उपदेशम इति, अरे इष्ट उपदेश था इसका नाम। मंत्र बतलाए हैं इसमें। अरे तो मंत्र बताए कौन सा? बताइए, पता नहीं, हम पानी पीने में रह गए होंगे बाहर। कौन सा मंत्र बतलाया? कोई मंत्र बतलाया क्या यहाँ? पंकज भाई आपको तो पता लग गया ना कौन कौन से मंत्र हैं इसमें। एक तो 27वें श्लोक का मंत्र बतलाया था, नहीं भूल गए आप? आत्मा एक है, शुद्ध है, ये मंत्र नहीं थे? ये मंत्र नहीं था क्या? जीवो अन्य पुद्गलश्च अन्य। अच्छा, मंत्रों का प्रयोग क्यों करते हैं आप लोग? मंत्र क्यों चाहते हैं? मंत्र से काम हो जाता है, मंत्र से मन चाहा मिल जाता है। मंत्र इसीलिए तो होते हैं, साधना सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मंत्र जपा हमने, इस मंत्र से ये मिल गया। तो सुनो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपकी लाइफ में? बोले सुख, तो बोले मंत्र बतलाओ। बोले जीवो अन्य पुद्गलश्च अन्य। हाँ, मजाक समझ रहे हो आप? इस मंत्र का जाप करो, सच में ये ऐसा मंत्र है। माला फेरो आप इस मंत्र की, जीवो अन्य पुद्गलश्च अन्य, जीवो अन्य पुद्गलश्च अन्य, जीवो अन्य पुद्गलश्च अन्य। माला का जाप ही नहीं, अकेले में बैठ करके सामायिक के काल में इसका चिंतन करो। क्या करें सामायिक में? जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है। ये धन, इसमें सुख नहीं है, ये पुद्गल है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा में सुख है, पैसे में सुख नहीं है, डॉलर में सुख नहीं है, ये पुद्गल है। पुद्गल में सुख नाम का तत्व नहीं है, पुद्गल अन्य है, जीव अन्य है। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, ये चिंतन करने योग्य है। ये महामंत्र है भाई साहब। मंत्र के शब्द सुनते ऐसा लगता है ओम राम रीम रूम रोम, ऐसा कुछ हो तो कोई मंत्र लगता है। प्रतीक भाई, कोई मंत्र याद है आपको कोई? तो मंत्र जैसा लगता ही नहीं, वो महामंत्र है। तो मंत्र जैसा नहीं लगता है ना, नमो अरिहंताणम, ऐसा लगता ही नहीं इसमें क्या मंत्र है। तो जीवो अन्य पुद्गलश्च अन्य, ये मंत्र है, ये इष्ट उपदेश है, ये सुखी होने का रास्ता है, ये सच्चे सुख का मार्ग है। इष्टोपदेशम, ये इष्ट उपदेश पूज्यपाद स्वामी ने स्वयं इसका नाम रखा, इष्टोपदेशम इतम इति, इस प्रकार सम्यग्धीत्य, भली प्रकार से पढ़कर, भली प्रकार से अध्ययन करके, सम्यग्धीत्य, अच्छी तरह से पढ़ पढ़ाकर समझकर, धीमान माने बुद्धिमान। कौन बुद्धिमान? लास्ट शब्द को साथ में जोड़ लो, भव्य है। जो भव्य बुद्धिमान होगा वो, इसको बहुत भली प्रकार से पढ़ो इष्टोपदेश ग्रंथ को। और मानापमान समताम, मान अपमान में समता धारण करो। सारा झगड़े जितने भी है ना, बोली के झगड़े हैं भाई साहब, और कुछ नहीं है। सही कह रहा हूं। अंधों के पुत्र अंधे, इतने से वाक्य में पूरी महाभारत खड़ी हो गई। सारे झगड़े ही बोली के हैं। बोलने ही बोलने का तो झगड़ा है भाई साहब। बस अच्छे से यदि आप बात कर लो तो फिर कोई झगड़ा नहीं है। मैं कह रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति कितने भी क्रोध में हो, नाराजगी से भरा हो, गुस्से में आकर के आपसे बात कर रहा है, और आप उससे यदि मुस्कुरा करके बात करेंगे ना, तो सब चला जाएगा सारा गुस्सा। माने आपकी बातों में वो दम होता है कि जिससे आप सामने वाले के क्रोध को जीत लेते हैं। क्रोध खत्म हो जाता है, गुस्सा खत्म हो जाता है। मान अपमान क्या है? सामने वाले द्वारा कहे गए शब्द हैं, और क्या है? और किसका मान, किसका अभिमान और किसका अपमान। जिसका मान सम्मान होना चाहिए था उसका तो किया हमने आज तक अपमान, और जिसके सम्मान से मुझ में कुछ वृद्धि नहीं होती है उसका चाहा सम्मान। बोलो, मान किसका होना चाहिए? जिसका करना चाहिए था सम्मान, उसका निरंतर किया अपमान।
किसका होना चाहिए था सम्मान? आत्म तत्व का, अपने स्वभाव का होना चाहिए था सम्मान। और हमने क्या किया आज तक? निरंतर किया उसका अपमान। जब आप बड़े होना चाहते हैं, जब आप महान बनना चाहते हैं, जब आप ये चाहते हैं, जब अभिमान मान का शायद जागृत होती है ना, तो ये व्यक्ति सोचता है मैं बड़ा, लोग मुझे बड़ा समझे। कि सुन, ये जो ऊपर ऊपर उठने की भावना है ना, आत्म स्वभाव को जाने बिना ये ऐसी अवस्था में ले जाकर के तुझे पहुंचा देगी जहां लोग तुझे जीव मानने को तैयार नहीं होंगे। उस अवस्था में पहुंच जाएगा। तेरा सम्मान क्या है तू जानता है? इतने दिन से क्या कर रहे थे हम? ये सम्मान समारोह चल रहा था इतने दिन से। आत्मा की चर्चा करना, उसकी महिमा बतलाना, इसका नाम है सम्मान किया जाना। आप कैसा फील कर रहे हैं? दो शब्द आपके बारे में कुछ भी कह दिए और आप अपमान महसूस करने लगे, और आत्मा की महिमा बतला करके इतना वर्णन किया, इसमें आपको सम्मान नहीं दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि आप अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करते हो। मैं भी आत्मा के गीत गाऊं, इतनी शक्तियां हैं, इतना है, ऐसा है, कुछ है, तो आपको लगता है हाँ ठीक है, मुंह लटका करके सुनता रहता है, हाँ बात तो ठीक है आपकी। और मैं कहूँ सुनील भाई यार क्या गजब यार, आपकी हाइट तो मेरी प्रशंसा की, ऐसा लगता है। माने शरीर की प्रशंसा में अपनी प्रशंसा लगती है, और आत्मा की प्रशंसा की जाए तो इसे लगता ही नहीं है कि कुछ मेरी बात कही जा रही है। ये आत्मा की प्रशंसा मेरी प्रशंसा नहीं है क्या? मतलब कोई व्यक्ति कह सकते हैं यहां से जाने के बाद में इंडिया बात करके कि मेरी प्रशंसा चल रही थी 3 दिन से शिविर में? नहीं, आपने फील ही नहीं किया है, वो तो मैंने आज कही है बात। 3 दिन से कहां फील कर रहे थे आप? किसकी प्रशंसा चल रही थी? किसके गीत गाए जा रहे थे? सुनो, तीर्थंकर परमात्मा समव शरण में बैठकर 100 इंद्रों की हाजिरी में गणधर परमात्मा की उपस्थिति में एम फरमाइश है कि तुम्हें परमात्मा छू, हूं परमात्मा छू, एम नक्की कर। क्या गुरुदेव कहते हैं, कांजी स्वामी बार बार में इस तरह की बात कहते हैं। 100 इंद्रों की हाजिरी में तीर्थंकर परमात्मा फरमा रहे हैं कि तू अनुभव कर कि तू आत्मा है। बोल, तेरा सम्मान किया जा रहा है। वहां समव शरण में बैठकर तेरा सम्मान किया जा रहा है, तेरी महिमा बतलाई जा रही है। लेकिन क्या करें? क्या मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। क्या करें? एक ऐसा मोह हावी है, एक ऐसा दर्शन मोह हमारे माथे पर हावी है, जिसकी वजह से हमें अपने आप की महिमा नहीं आती है। सबकी महिमा आती है, पुद्गलों की महिमा आती है, आविष्कारों की महिमा आती है, साइंस की महिमा आती है, टेक्नोलॉजी की महिमा आती है, इंटरनेट की महिमा आती है, गूगल की महिमा आती है, कंप्यूटर की महिमा आती है, सबकी महिमा आती है हमारे को। लेकिन मूर्ख अपने आप की भी महिमा आती है क्या? क्या अपने आप की महिमा नहीं आती। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। छोड़ो इस देह के अपमान को, छोड़ो शरीर के अपमान को, छोड़ो शरीर के माध्यम से मिले हुए मान सम्मान को। गले में कितनी भी मालाएं डाल दो, वो मान नहीं है। क्या वो जीत नहीं है तुम्हारी, क्योंकि गले में पड़ी है हार। वो जीत कैसे हो सकता है? क्या आप ये समझें कि मैं जीत गया? क्या मेरे गले में इतने हार पड़े कि मैं तो उसे जीत समझ रहा है? तू ये समझ रहा है कि कोई बड़ा काम हो गया है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, न मालूम कितनी बार ये बाहरी मान सम्मान में उलझा रहा, लेकिन एक बार हे जीव क्या कह रहे हैं? अपने ज्ञान से स्वमतात वितन्य, अपने ज्ञान से धारण करो अपने स्वरूप को, इस इष्टोपदेश को धारण करो भली प्रकार से ग्रहण करके। 2 लाइनों में क्या बात कह दी? इष्टोपदेशम इति, इस इष्टोपदेश को सम्यक धीत्य
भली प्रकार से अध्ययन कर। हे भव्य बुद्धिमान, मान और अपमान में समता। कोई व्यक्ति कितनी भी प्रशंसा कर ले, प्रभावित नहीं होते। कौन? ज्ञानी धर्मात्मा। देखो, निंदा से अप्रभावित रहे ऐसे लोग तो बहुत मिलेंगे दुनिया में, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। ऐसे कई महापुरुष आपको मिलेंगे जिनकी कितनी भी निंदा कर लो, जिनकी कितनी भी बुराई करो, वो मुस्कुराते रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं उससे। लेकिन प्रशंसा सुनकर के भी जो प्रभावित न रहे, ऐसे प्रभावित ना हो उस प्रशंसा से, ऐसे महापुरुष विरले ही होते हैं। प्रशंसा भी जिनको प्रभावित न कर पावे, प्रशंसा सुनकर के भी जो प्रभावित ना हुए, एक मान और अपमान में उनमें समता भाव, मान अपमान समताम स्वमता, अपने ही ज्ञान से, स्वमत अपने ही ज्ञान से, वितन्य ऐसा धारण करो। किसको धारण करो? भली प्रकार जिसका अध्ययन किया था उसे धारण करो। कि क्या होगा उससे? मुक्ताग्रहो, ओहो, समस्त आग्रहों को छोड़कर। कि नहीं साहब, ये तो जैनियों की बात है, मेरा तो जैन कुल में जन्म नहीं हुआ। अरे यार, ये तो उन लोगों की बात है। अरे यार, ये तो 13 पंथियों की बात है। अरे यार, ये तो उन पंथियों की बात है। अरे यार, ये तो सोनगढ़ वालों की बात है। अरे यार, ये तो उन महाराज की बात है। अरे यार, ये तो उन संत का भक्त है। अरे भाई साहब, छोड़ो ये सारी झंझटें। मुक्त आग्रह, कोई आग्रह मत रखो तुम, किसी तरह का आग्रह नहीं। वस्तु तत्व का विचार करो। हमें किसी पक्ष का कोई व्यामोह नहीं है, पक्ष व्यामोह नहीं, वस्तु तत्व का अवलंबन होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? मुक्ताग्रह हो कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? हमने जो बात कही है, क्या हमारे द्वारा पीछे कहे गए 50 श्लोकों में किसी संप्रदाय की गंध आती है? बताओ। इष्टोपदेश पूज्यपाल आचार्य कह रहे हैं 50 श्लोक जो हमने पीछे कहे हैं, क्या इसमें आपको किसी सांप्रदायिकता की गंध आती है? ये बात जैनियों की जितनी बातें कही गई है, एक जगह पर जैन शब्द का प्रयोग नहीं किया है भाई साहब। आपके यदि कोई शर्मा जी फ्रेंड हो, आपके कोई ब्राह्मण दोस्त हो, यदि आप ये 50 श्लोकों की चर्चा उन्हें सुनने के लिए कहो, और यदि इस चर्चा को, इन व्याख्यानों को यदि वे सुनते हैं, तो वो ये कहेंगे कि यार इसमें कहीं भी जैनियों की बात नहीं है, बातें तो ऐसी है। सब आत्माएं, सबको आत्मा को जानना है, सबको सुखी होना है, सुखी होने का मार्ग है, इष्टोपदेश है। बात अच्छी है, स्वीकार कर रहे। मुक्त आग्रहो, सर्व आग्रहों से मुक्त होकर, विनिवसन सजने वनेवा, घर में रहो चाहे वन में रहो कहीं भी, आप ऑस्ट्रेलिया में रहो चाहे इंडिया में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप धर्मशाला में रहो चाहे होटल में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अच्छे बड़े महल मकान में रहो चाहे छोटी सी झोपड़ी में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर में रह रहे हो चाहे घर छोड़ करके जंगल में रह रहे हो, किसी उपाश्रय में रह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात कह दी है, बाहर से कहीं भी रहो, आपका उपयोग अपने में रहना चाहिए। मुक्ताग्रहो, समस्त आग्रहों को छोड़कर, जो विनिवसन, जो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? सजने वनेवा, वन में रहते हो चाहे घर में रहते हो, सर्व आग्रहों को छोड़कर, मान अपमान को छोड़कर, जिसने गहराई से अध्ययन किया था, बाहर में कहीं भी रहते हुए दिखाई देते हो, आचार्य देव उसको लिखित में दे रहे हैं, रिटर्न में ये बात कह रहे हैं, मुक्ति श्रियम, मुक्ति लक्ष्मी को, निरुपमाम उपयाति, अल्पकाल में वो प्राप्त करता है। बोलो कितनी सुंदर, कितना रिटर्न में कह दिए भाई साहब। प्रवीण भाई, मोक्ष जाओगे आप? क्या मैं नहीं कि पूज्यपाल आचार्य लिख रहे हैं, मैं होता कौन हूँ कहने वाला? क्या मनीष भाई, अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है, अनंत सुख की प्राप्ति करेंगे, इतना सुंदर आशीर्वाद। सुनो, ये कहता है यार मेरा प्रमोशन तो हो जाएगा ना ये कहता है मेरे को ये मिल जाएगा ना, ये पोस्ट मेरे को मिल जाए, ऐसा मेरे को मिल जाए कि सुन, यहाँ ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप सभी अल्पकाल में भगवान बनेंगे। ऐसा पूज्यपाल आचार्य स्वामी का आशीर्वाद अंत में हम सबको मिला है। इस आशीर्वाद पे विश्वास रखना और इस इष्टोपदेश का बहुत गहराई से
अध्ययन करना। हम सभी लोग अल्पकाल में इस स्टोव जैसे ग्रंथों के मर्म को समझकर, इन बातों को अपने हृदय में स्वीकार कर, इन बातों को नहीं अपने आप के स्वरूप को समझकर, जानकर, पहचानकर, उसमें लीन होकर अल्पकाल में परम मुक्ति की प्राप्ति करें, परम सुख की प्राप्ति करें, सिद्धत्व की प्राप्ति करें, परमात्मा अवस्था की प्राप्ति करें। इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ।